EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नाम से जैसे पता लग रहा होगा सर ये एक ऑर्डर क्वांटिटी है, एक नंबर है जो हमें निकालना है। और ऑलमोस्ट ये कॉन्सेप्ट ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉस्ट मैनेजमेंट में जब हम कॉस्ट मैनेजमेंट का बात करते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट में ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एक ओल्ड कॉन्सेप्ट भी है। ये कॉन्सेप्ट लाने वाले थे हमारे फोर्ड विल्सन हैरिस, इसीलिए इसको विल्सन मॉडल भी बोला जाता है। तो ये क्या है, विल्सन मॉडल है कैसे, और हम क्यों EOQ डिस्कस करने वाले हैं, रीज़न क्या है। तो वापस मैं प्रीवियस क्लास में लेके जाऊंगा जहाँ मैंने कंट्रोल के बारे में बात किया था कि सर कंट्रोल का कुछ ऑब्जेक्टिव है ना। इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं। ये सारे टेक्निक्स हम लोग ऑलमोस्ट मैटेरियल चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 8 मैंने लिस्ट आउट किए। इसमें से फर्स्ट वन है सेटिंग ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल्स। दैट मीन्स सर यहाँ पर हम लेवल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सर स्टॉक लेवल्स में स्टॉक लेवल्स इज ऑलमोस्ट तुम बोल सकते हो सर स्टॉक पोजीशन नंबर वाइज। जहां पर स्टॉक लेवल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमम लेवल, हम लोग डिस्कस करेंगे मिनिमम लेवल, हम लोग डिस्कस करेंगे रीऑर्डरिंग लेवल, हम लोग डिस्कस करेंगे सर डेंजर लेवल। तो ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, स्टोर में किसी स्पेसिफिक गुड्स के लिए अगर मैं बोलूं कि ये कंटेनर है, तो जो मैक्सिमम पोजीशन इस कंटेनर में आ सकता है या उस ऑर्गेनाइजेशन में उस स्टॉक को रखने का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वही मैक्सिमम लेवल है। और उस ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा इस लेवल से अगर नीचे स्टॉक ना जाए, दैट मीन्स अगर स्टॉक आया तो यहाँ तक पहुँचेगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, इसके ऊपर जा सकता है, तो ये वाला लेवल हमारा हो गया मिनिमम लेवल। और मैंने कहा जो मैक्सिमम है इसके ऊपर नहीं जाएगा। कभी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में स्टॉक आया तो इस लेवल के ऊपर नहीं गया तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम लेवल। बट किसी स्पेसिफिक लेवल पे, स्पेसिफिक पोजीशन पे मुझे गुड्स मंगाना पड़े, मुझे ऑर्डर करना पड़े और हर समय मुझे इस लेवल पे जाके ही ऑर्डर करना पड़े, तो उसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल, ROL। दैट मीन्स उस लेवल के ऊपर जब अगर मैं पहुंच जाऊं उस पोजीशन के ऊपर, उस नंबर के ऊपर कि अब मुझे ऑर्डर दे देना चाहिए, और अगर मैंने ऑर्डर नहीं दिया तो हो सकता है कि मेरा प्रोडक्शन डिले हो जाए, क्योंकि ऑर्डर देने के बाद लाने में भी टाइम लगता है। तो मुझे एक ऐसे पोजीशन, एक ऐसे पॉइंट पे ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए कि जब तक ऑर्डर आए मैं यहाँ ऑर्डर प्लेस करूँ, जब तक ऑर्डर मेरे पास आए मैं यहाँ तक पहुँचूँ मिनिमम लेवल, और ऑर्डर मेरे पास ऐड हो गया और मैं वापस मैक्सिमम लेवल तक पहुँच। तो मुझे रीऑर्डरिंग लेवल आने के बाद इस लेवल पर पहुंचने पर मुझे एक ऑर्डर करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड रीऑर्डर क्वांटिटी। दैट इज मुझे एक फ्रेश ऑर्डर प्लेस करना है। मुझे फिर से सप्लायर को बोलना पड़ेगा कि मुझे अब वापस से गुड्स भेजो, मुझे काम है। तो अगर मैं बोलूँ कि सर मेरा मैक्सिमम लेवल ऑर्गेनाइजेशन में अगर 450 है, लेट इट बी, और मिनिमम लेवल ऑर्गेनाइजेशन में लेट इट बी 150 है, तो मैं जिस लेवल पे जाके लेट इट बी 300 लेवल, अगर ये गुड्स 150 तक मिनिमम था
और मैक्सिमम कंटेनर में 450 ही आ सकता है। बट मैंने इसको यूज़ करना चालू किया प्रोडक्शन में, और मैं कहाँ पहुँच गया, मैं पहुँच गया 300 यूनिट्स के लेवल तक। जब मैं 300 यूनिट्स के लेवल तक पहुँचा तो मैंने यहाँ पर एक एक फ्रेश ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्गेनाइजेशन से एक ऑर्डर प्लेस हुआ सप्लायर को कि तुम आप गुड्स भेजना चालू करो, रेडी करो, क्योंकि मैं वापस कंज्यूम करना चालू कर रहा हूँ जब तक तुम्हारा गुड्स मेरे पास आएगा, और जब तक तुम्हारा ये फ्रेश गुड्स मेरे पास वापस पहुँचेगा मैं पहुँच जाऊँगा मिनिमम लेवल तक, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट हर समय मुझे इस लेवल के नीचे नहीं जाना है। तो हम लोग एक्चुअली आज जो डिस्कस करने वाले हैं कि सर वो कौन सा क्वांटिटी, वो फ्रेश ऑर्डर कैसे निकालें, वो रीऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालें, ROQ कैसे निकालें। यही बात हम करने वाले हैं विल्सन मॉडल में, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल में। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो हम ये भी बोल सकते हैं सर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज ऑलमोस्ट इज योर ROQ, री ऑर्डर क्वांटिटी। तुम्हें जब ऑर्डर फिर से प्लेस करना है तो तुम कितना क्वांटिटी प्लेस करोगे, दैट इज़ व्हाट योर री ऑर्डर क्वांटिटी, और इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। और मे बी फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और ROL को डिस्कस करेंगे। तो ये सब जो लेवल्स हम बात कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली एक पोजीशन है कंटेनर का, तुम बोल सकते हो स्टॉक लेवल्स है, ये क्वांटिटिव डेटा है, ये क्वांटिटिव लेवल्स है ऐसा बोल दो, और ये क्वांटिटिव लेवल्स हम लोग डेफिनेटली बाद में डिस्कस करेंगे। सो आज हम लोग का बहुत ही रिलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और अपने बोल सकते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। सो EOQ और अपना ROQ। नाम से पता लग रहा होगा सर, अगर वर्ड्स देखे इस मॉडल का, और जिसको मैंने पहले भी कहा कि इसको विल्सन मॉडल भी बोलते हैं, तो इसमें एक तो सर क्वांटिटी लाना है, यूनिट्स लेके आना है अपने को, दूसरा ऑर्डर प्लेस करना है, फ्रेश ऑर्डर का बात कर रहे हैं। तो जब मैं कोई यूनिट्स मंगाऊंगा, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स, ये कितना नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे मंगाना है सप्लायर से, एंड इतने नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे मंगाना है, इतना ही ऑर्डर प्लेस करना है जिससे मेरा कॉस्ट मिनिमम हो। इकोनॉमिक का जनरली मतलब ही ये होता है कि हम ऐसा काम करें जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे फायदेमंद हो। तो इस ऑर्डर क्वांटिटी पे मेरा कॉस्ट कम से कम होना चाहिए। दैट मीन्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऐसा हो गया कि सर यूनिट, दैट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ऑर्डर और दैट फ्रेश नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ऑर्डर व्हेन इट विल बी प्लेस्ड annually, the annual total cost due to these orders should be minimum। मेरे नोट्स में भी आ जाओ, ये रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल मैं बाद में डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ। तो सर EOQ अपना है क्या, द साइज ऑफ ऑर्डर, ये साइज यूनिट्स फॉर विच बोथ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम इज नोन एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और EOQ। सर आपने यहाँ दो वर्ड यूज किया, कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो सर हमें यहाँ निकालना है क्या, मैंने बार बार कहा कि यहाँ पर निकालना है सर नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर। सर और नंबर ऑफ यूनिट्स, कौन से यूनिट्स, यहाँ जो यूनिट्स का हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल के बारे में। रॉ मटेरियल लाना है और उसको प्रोडक्शन करना है। मैं फिनिश गुड्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ, तो हम लोग ने यहाँ पर ना नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर में कौन से यूनिट्स ऑर्डर करना है, तो हम लोग रॉ मटेरियल जो ऑर्डर करना है हम उसका बारे में बात करें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, हम फिनिश गुड्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे या तुम्हें जब होमवर्क दिया जाएगा, याद रखना सर ने बार बार रिपीट किया था EOQ हम रॉ मटेरियल के लिए निकाल रहे हैं, EOQ हम रॉ मटेरियल के लिए निकाल रहे हैं। तो रॉ मटेरियल के लिए जब भी हम निकाल रहे हैं
क्वेश्चन सॉल्व जो करना होगा वो EOQ जो भी हम सॉल्व करने वाले होंगे, तो EOQ में हम लोग जब भी बात करने वाले हैं ना, हम लोग EOQ में रॉ मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं। वो रॉ मटेरियल का नंबर ऑफ यूनिट्स जो मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, और ऑर्डर जो प्लेस मुझे करना है वो ऐसा होना चाहिए जिसके कारण मेरा टोटल कॉस्ट मिनिमम हो। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ सर, मैं बात कर रहा हूँ रॉ मटेरियल के बारे में। मैं फिनिश गुड्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। फिनिश गुड्स के लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो याद रखना, जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि हम EOQ नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्लेस, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड is to be calculated for raw material, not for finished goods। आ जाओ मेरे नोट्स में। तो जैसे मैंने कहा कि सर साइज ऑफ द ऑर्डर फॉर विच बोथ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम। तुम्हें समझना पड़ेगा कि सर आपने कहा था EOQ में टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ टोटल कंजम्पशन इज मिनिमम। मैं बोल रहा हूँ EOQ लेवल पे तुम्हारा टोटल कॉस्ट, जिस ऑर्डर क्वांटिटी हम प्लेस करेंगे वो ऑर्डर क्वांटिटी के कारण ये मॉडल यही बताएगा कि वो ऐसा ऑर्डर क्वांटिटी जिस ऑर्डर क्वांटिटी के कारण तुम्हारा टोटल कॉस्ट मिनिमम आएगा। सर ये टोटल कॉस्ट में क्या क्या कंसिडर किया गया है अंडर EOQ जो हम निकालने वाले हैं। सो टोटल कॉस्ट कैसे निकालें, जरा देख लो टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालने वाले हैं। टोटल कॉस्ट में क्या क्या है सर? टोटल कॉस्ट में एक तो अपना परचेज कॉस्ट ऑफ एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, दैट मीन्स जितना डिमांड अपना होगा विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो मुझे फिनिश गुड्स के लिए बनाना है, उसका परचेस कॉस्ट भी मेरा कॉस्ट है। हाँ सर, ये भी मेरा कॉस्ट। आपने कहा था कि परचेस कॉस्ट भी ऐड करना चाहिए। और क्या कॉस्ट है सर? जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा। मेरा परचेस डिपार्टमेंट काम कर रहा है, वो कोटेशन इनवाइट करेगा, सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करेगा, उनका सैलरी है, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारा काम कमिंग अंडर ऑर्डरिंग कॉस्ट। और तीसरा है कैरिंग कॉस्ट। सर कैरिंग कॉस्ट क्या है? कैरिंग कॉस्ट मतलब जब तुम गुड्स मंगाओगे तो तुम उसको स्टोर में रखोगे। गुड्स मंगाने का लिए तुम्हें कैपिटल चाहिए। कैपिटल या तो बोरो करोगे या अपना लगाओगे, दैट मीन्स इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, तो मेंटेनेंस कॉस्ट है। दैट मीन्स स्टोर कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, ये सारे कहाँ आते हैं? कैरिंग कॉस्ट में। दैट मीन्स सर आप ये बोलना चाहते हैं कि EOQ लेवल पे अपना EOQ लेवल या हमारा जो टोटल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल है, इसके लिए 3 कॉस्ट हम लोग EOQ में पढ़ने वाले हैं। एक तो जैसे मैंने कहा परचेस प्राइस पढ़ने वाला है, दूसरा हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट पढ़ने वाले हैं, और तीसरा कैरिंग कॉस्ट पढ़ने वाले हैं। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आएगा, और वो टोटल कॉस्ट क्या होना चाहिए सर? वो टोटल कॉस्ट आपका मिनिमम होना चाहिए। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सर हमारा टोटल कॉस्ट मिनिमम कम से कम हो। और वो कम से कम कब होगा? वो कम से कम EOQ लेवल के ऊपर होगा। दैट मीन्स सर आप EOQ लेवल में ये डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा क्वांटिटी निकालना है जो अब हम ऑर्डर प्लेस करें तो ऑटोमेटिक हमारा टोटल कॉस्ट शुड बी मिनिमम। आप इस नोट्स में आ जाओ। सो टोटल कॉस्ट क्या हो गया सर? TC हो गया सर MC प्लस OC प्लस CC। व्हाट इज MC? मटेरियल कॉस्ट। तो परचेस प्राइस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो
मटेरियल कॉस्ट हो गया सर AC, एनुअल कंजम्पशन ऑफ यूनिट्स इंटू रेट पर यूनिट. ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअल कंजम्पशन बाय EOQ इंटू रेट पर ऑर्डर प्लस CC EOQ बाय 2 इंटू CC पर यूनिट पर एनम. सर ये सब फॉर्मूला क्या है और क्या लिखा है आपने, हम लोग डिस्कस करेंगे. ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है?